राहुल गांधी मार्च पर निकले हैं, खड़गे के घर से निकले हैं वो। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी इस्तीफे की मांग करते हुए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए मार्च निकाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकलकर अब तमाम जो राहुल गांधी के साथ नेता और उनके सहयोगी हैं वो सड़क पर बैठे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतर गई हैं। उनके साथ उनके तमाम वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे। ये वही मांग है जो छात्रों के द्वारा लगातार की जा रही थी और जिसकी वजह से कल सड़क पर बड़ी संख्या में छात्र उतरे। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, कांग्रेस क्या ये अलग से अपना मोर्चा बना रही है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये पीएम हाउस के बाहर की तस्वीर बता दी जा रही है। ये तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और इन तस्वीरों में आप कांग्रेस के तमाम सांसदों को उनके साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सारे एक साथ यहाँ मिले और वहाँ से पीएम हाउस की तरफ ये मार्च आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी रंजीता, अब ये जो निकले थे, मार्च पर निकले थे राहुल गांधी, आप कह रही हैं कि तमाम जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे कांग्रेस के, वो अब एक जगह जाकर बैठ गए हैं और मुझे लग रहा है कि ये पीएम आवास के आसपास की कोई जगह है जहां पर तमाम सांसद कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके सहयोगी बैठे हुए हैं। अपने पीएम आवास बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर हमारे पास निकल कर आ रही है, जो हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये तमाम कांग्रेस के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये तमाम सांसद जुटे थे और वहां से पीएम हाउस की तरफ ये सब रवाना हुए हैं। हालांकि उनको रोक दिया गया है और तमाम सांसद वहां नारेबाजी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से ये जो प्रोटेस्ट है ये पहले प्लान किया गया था। ये बताया जा रहा था कि संसद के अंदर से ये मार्च करते हुए निकलेंगे, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरएमएल गए, वहां घायल छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद जो ये पूरी प्लानिंग है इसको बदलकर अब रख कर दिया गया है। आपकी जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम सांसद आपको दिखेंगे और ये धरना दे रहे हैं। एक जगह अब ये बैठ गए हैं और वहाँ नारेबाजी हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। जी, तो कुल मिलाकर जो कल प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाह रही है। क्या रंजीता, कांग्रेस को ये लग रहा है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, छात्रों की जो मांग है उसके लिए मोर्चा संभालो, लेकिन संसद इस वक्त चल रहा है तो संसद में अगर आवाज उठाते, आवाज बुलंद करते तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। सड़क पर संग्राम क्यों करना पड़ रहा है जब संसद की कार्यवाही चल ही रही है? बिल्कुल,
देखिए सीजेपी की जिस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी क्या जाकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन जंतर मंतर पे राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम नहीं बना। आज छात्रों से जाकर, जो घायल छात्र हैं उनसे जाकर वो आरएमएल में मिले और उसके बाद ये रणनीति बनाई गई कि कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वो मार्च करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मीडिया को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये जानकारी ज्यादा स्प्रेड होगी तो उन्हें फिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और पहले ही उनका मार्च जो है वो खत्म करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में ये अचानक ये तमाम चीजें, ठीक है, आपके पास लौट कर आऊंगा। अब हमारे साथ बन रही रंजिता, हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे, जहां इस वक्त कांग्रेस के तमाम सांसद बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमांशु, क्या तस्वीर है, क्या मांग है, और क्या जो कल छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाना चाहती है? हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पर सुप्रिया सुले जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं प्रोटेस्ट साइड में जंतर मंतर में, और दीपिका के साथ में वो बातचीत कर रही हैं। यहाँ पर तकरीबन वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय से यहाँ पर रुकी हुई हैं। और आप देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुप्रिया सुले जो हैं नीले कलर की साड़ी पहनकर दीपिका के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर मौजूद। एक तरफ देखिए जंतर मंतर पर भी इस वक्त सियासी सरगर्मी है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को हथिया लिया है और सड़क पर अब कांग्रेस अपने तमाम सांसदों के साथ इस वक्त नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सुप्रिया सुले हैं जो अभिजीत दीपके के साथ नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद पीएमओ के पास, माफ कीजिए पीएम आवास के पास आप देख रहे हैं कि बैठ गए हैं और विरोध कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। रंजीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं इस बड़ी खबर पर। रंजीता, ये तो जो प्रोटेस्ट कांग्रेस अब कर रही है या पीएम आवास के बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या एक महीने से जब लगातार इस बात को लेकर मांग चल रही थी तब कांग्रेस की नींद नहीं खुली थी, या राहुल गांधी बाहर थे इसलिए इस पर पूरा एक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ? देखिए विद्या, जिस तरह से ये पूरा मामला, ये प्रोटेस्ट की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के तो जरूर साथ चल रही थी कि ये छात्रों का मुद्दा है, पेपर लीक मामला है, और कांग्रेस और एनएसयूआई भी लगातार प्रोटेस्ट करती हुई नजर आपको आ रही होगी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी करते हैं, कोटा में कार्यक्रम करते हैं, देहरादून में कार्यक्रम, और 9 अगस्त को अब दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर कांग्रेस पार्टी जाती तो वो कहीं ना कहीं अपना जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का कमजोर दिखता। तो ये एक रणनीति थी, अंदरूनी रणनीति कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जब ये मामला, कल जो लाठीचार्ज हुआ, बच्चों की जिस तरह से मारा गया, उसके बाद आज संसद में भी आपने गतिरोध देखा होगा। राहुल गांधी ने स्पीकर से मिले वो, और स्पीकर से भी कहा कि ये चर्चा होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग की गई। लेकिन वो जब नहीं हुआ तो आज पूरे दिन के लिए संसद स्थगित हो गया और उसके बाद ये तस्वीर हम ठीक है रंजीता, आपके पास लौट कर आऊंगा। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जहां पर कांग्रेस के तमाम सांसदों की मीटिंग थी, वहां से पीएम आवास तक मार्च निकालकर कांग्रेस के सांसद पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में, और अब पीएम आवास के पास सड़क पर बैठ गए हैं कांग्रेस के तमाम सांसद जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और लगातार जो मांग उठ रही थी छात्रों के द्वारा, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसी मांग को लेकर कांग्रेस के तमाम सांसद पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी खड़े होकर तमाम सांसदों की अगुवाई कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंच गए हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, डीके शिव कुमार हैं, तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं वो मौजूद हैं पीएम आवास के बाहर, जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और कल धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सीजेपी के जो लोग हैं वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बीच अभी भी इसको लेकर सियासत चल रही है, सियासत गरमाई हुई है। रंजीता हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, एक बार तस्वीर भी दिखाइए और ये
विरोध प्रदर्शन अचानक पीएम आवास के बाहर, क्या इसकी परमिशन ली गई थी या कांग्रेस के तमाम सांसद जाकर बैठ गए सर? देखिए, इस तरह की कोई परमिशन जो है वो पीएम हाउस के पास प्रोटेस्ट की नहीं दी गई थी। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अपने सांसदों को तो एकजुट किया। सभी सांसदों को बोला गया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और वहां सभी सांसद आकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन ये पूरी स्ट्रैटेजी इस बात की थी कि सभी सांसद वहां पहुंचेंगे और वहां से फिर पीएमओ जाकर वहां प्रदर्शन करेंगे। तो ये पूरी तरह से ये मीडिया से भी गुप्त रखा गया, ये पूरी जानकारी को। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के सांसद आपको दिखे, डिंपल यादव दिखी थी जब बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था और लगातार जो पुलिस है वो उन्हें उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा था। उस दौरान समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अप में थी, कई सांसदों को भी गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी। कांग्रेस संसद में भले ही इस पूरे मामले को लेकर सरकार को लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा था कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो युवा है उनके अंदर गुस्सा है। पॉलिटिकली इसको अपनी तरफ करने की कह सकते हैं कि और यही वजह आज मीडिया को इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। सभी सांसदों को एकजुट किया गया, सबको एक जगह बुलाया गया और उसके बाद सभी सांसद एक साथ प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। रंजीता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम आवास के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, 10 राजाजी मार्ग जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास, वहां की दूरी मानिए तो ये 5 से 8 किलोमीटर। और देखिए, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी तमाम सांसदों के साथ मौजूद हैं। वहां एक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, माफ कीजिए, जो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास के पास राहुल गांधी तमाम सांसदों के साथ बैठे हुए हैं। तो वहां की परमिशन क्या पहले से ली गई थी? बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है पीएम आवास के आसपास का, जहां अगर आपको इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई मार्च निकालना है, तो पहले उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता होती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं और जो देखकर समझ में आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस अधिकारी राहुल गांधी से कुछ बात कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी बात नहीं मान रहे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर फ्रॉम हिम फॉर द जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया उसके अगेंस्ट में क्या किया है प्रधानमंत्री ने या फिर सरकार ने, उसको लेकर सवाल किए गए हैं और उन्होंने इस ट्वीट में जानकारी दी है कि वो पीएम आवास तक मार्च करने जा रहे हैं, जबकि कानूनी तरीके से पीएम आवास के आसपास अगर आप इस तरह का मार्च या प्रदर्शन करते हैं तो आपको इसके बारे में पुलिस को जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और सभी उनके सांसद नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जुटे हुए थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर राहुल गांधी ने सोचा कि जिस मार्च और विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कल पीछे दिखाई दे रही थी, उस मार्च और विरोध प्रदर्शन की आवाज बनकर सीधे पीएम आवास के बाहर पहुंचा जाए। और ये आप देखिए तस्वीरों में कि राहुल गांधी और उनके तमाम जो सांसद नेता, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब पहुंचे हुए हैं। ये बैंड लगा रहे हैं हाथ पर एक दूसरे के कुछ राहुल गांधी, और ये विरोध का तरीका हो सकता है कि तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो राहुल गांधी के साथ
इस बैंड के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। पीएम आवास के बाहर ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पहुंची हुई थी। जंतर मंतर और जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उनके बीच में वो नजर आई थी। कल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस बीच में नजर नहीं आया था, न जंतर मंतर पर और न ही कहीं और जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जैसे ही शायद कांग्रेस को इस बात का अंदाजा लगा कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो इशारा कर रहे हैं, एक तरीके से ये हथकड़ी है जो कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करते हुए दिखाना चाह रहे हैं। इस्तीफे पर अब एकदम आर पार के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने इस पूरे मामले में अभी तक जो विरोध दर्ज कराया है और जो सेंटीमेंट एक पूरे देश का रहा है, उसके बाद अब उसका लाभ उठाने की कोशिश, उसका फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। और इस बीच कुछ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए हैं जो सांसदों को, नेताओं को यहां से हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी तमाम नेताओं के बीच में मौजूद हैं और बैंड बांध रहे हैं जो हथकड़ी के तौर पर हाथ में तमाम नेता लगा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि हथकड़ी लगाया हुआ है सभी ने। अब देखिए यहाँ पर पुलिस का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पीएम आवास है। यहाँ इस तरीके से आप प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन मार्च नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ कोई प्रोटेस्ट या मार्च करना है तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी क्या अपने सभी सांसदों के साथ यहाँ बिना परमिशन के पहुँच गए हैं? उन्होंने क्या इसकी परमिशन नहीं ली? क्या इन्होंने इसकी जानकारी भी नहीं दी पुलिस को कि वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पीएम आवास तक मार्च कर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, जो राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से हटना होगा। ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर पीएम का आवास है, सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसी जगह पर इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद और नेता इस वक्त पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। राजा वडिंग, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सभी नेता यहाँ पर और सांसद, कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद के अलावा तमाम वो नेता भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे थे उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए डीके शिव कुमार भी नजर आए। तो वहां से मार्च करते हुए सभी नेता पहुंच गए पीएम आवास के बाहर और अब यहाँ पर बैठ गए। इस बीच देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पुलिस इन सभी सांसदों को यहाँ से हटा रही है। पुलिस की गाड़ी में सांसदों को डिटेन किया जा रहा है और यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस मार्च और विरोध के लिए रूट की जानकारी भी कांग्रेस ने प्रशासन को दी थी या नहीं दी थी? क्योंकि कांग्रेस ही कहती है कि भाई संविधान और कानून सर्वोपरि है। राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाल रहे हैं राहुल गांधी? और अब देखिए वहां पर जो धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पीएम आवास के बाहर। सियासी ड्रामा चल रहा है। Yes, unnecessarily they are detaining us. We are protesting in front of the Prime Minister office, Prime Minister residence, because our
students brutally attacked, and also our students very cruelly attacked yesterday. The Delhi police. Honorable Prime Minister is not saying anything. Honorable Home Minister is not making any statement. So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the students' attack. So इसलिए Congress MPs, Lok Sabha Rajya Sabha under the leadership of मोदी देश को खा गया, देश के बच्चे के भविष्य को। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता मौजूद हैं जो विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। और यहीं से कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, कुछ नेताओं को वहां से पुलिस ने डिटेन किया। साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सारे मोदी की सवाल कर रहे हो सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कांग्रेस के टाइम इन्नी गुंडागर्दी नहीं थी जो मोदी कर एमपी की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा। मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा है। अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे। पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ यार ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ तो इस वक्त सियासी गहमा गहमी प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हुए थे उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और फिर उसके बाद वहां से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने, और यहां बैठ गए हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे जो राहुल गांधी से बातचीत करते हुए नजर आए। हाथ में देखिए बैंड लगाकर और निशान बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा रहे हैं कि बंधक बनाया गया है, और क्या कांग्रेस कहना चाहती है इसके जरिए वो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, नारेबाजी हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन कल जिस तरीके से दिल्ली में, देश की राजधानी में हुआ, उसके बाद अब कांग्रेस भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पहुंची हुई थी, वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया था। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस पूरे प्रोटेस्ट में मामले में कांग्रेस पीछे रह गई। और इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत पर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के बाहर, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर जो पीछे का रास्ता है राजाजी बाग की तरफ का, वहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के सांसद जाके धरने पर बैठ गए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त दिल्ली से देख पा रहे हैं। बहुत ही सिक्योर्ड इलाका, प्रधानमंत्री के घर का ये एग्जिट गेट है, यहाँ पर आना जाना किसी के लिए भी असंभव सा है। और उसी गेट के बाहर जाकर कांग्रेस के तमाम सांसदों ने धरना किया है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। अब अचानक हुए इस धरना प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस भी चौकन्नी नहीं थी। अब दिल्ली पुलिस वहां पर आई है और एक एक करके इन तमाम सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है। जबरन उठा के लेकर गए, हमने तस्वीरें देखी, चन्नी साहब को उठा के ले जा रहे थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और अभी हम प्रवीण चक्रवर्ती को देख रहे थे। ये देखिए राजा वड़िंग पुलिस वालों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं।
वहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम है। कांग्रेस के इतने सांसदों को उठाना है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के गेट के बाहर जो एग्जिट गेट है 7 लोक कल्याण मार्ग का, जो राजा जी मार्ग की तरफ खुलता है, वहाँ पे जहाँ तक मैं इन तस्वीरों को देख पा रहा हूँ और तस्वीरों से समझ पा रहा हूँ, ये उस जगह पर जाकर प्रोटेस्ट किया गया है। ये जगह प्रोटेस्ट साइट नहीं है, यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलती है। राहुल गांधी शायद कुछ बोलने वाले हैं। अगर राहुल गांधी जैसी बोलेंगे हम आपको सुनाएंगे। इस बीच में मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ जुड़ गए। रविकांत, कहाँ पर मौजूद है एग्जैक्टली? एग्जिट गेट पर? रविकांत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ये राजा जी मार्ग के पास में जो गेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे। जी बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है सुमित जी आपको? हाँ, मिल रही है, बोलिए। आवाज का पिछला गेट है जो राजा जी मार्ग से जुड़ा हुआ है और देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सत्र में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि नीट मामले पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर ये तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने का भी मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको हटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणव जी, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन में भी चर्चा की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा या दिल्ली पुलिस के लोगों से बातचीत हो रही है, आप लोग जाएंगे? ये प्रोटेस्ट है। कल आपने देखा हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर थे। सरकार ने उनके साथ क्या कोई बातचीत की? नहीं, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छुए। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की पार्लियामेंट में कि सदन के ऊपर इसके ऊपर चर्चा हो, कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो, सरकार बात करे। और ये क्या सरकार का रवैया बातचीत का तो है नहीं, पिछले 12 सालों में तो कहीं दिखा नहीं है ऐसा। आप लोग प्रोटेस्ट करें तो सुमित जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सरकार का जो रवैया है। जयराम रमेश जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, आपको लगता है कि जयराम जी अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सुमित जी, ये दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बीच में देख पा रहे होंगे तो राहुल गांधी को मैं देख पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार जो है फिलहाल बातचीत के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपनी बात को सुनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के ठीक पीछे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो है विपक्ष जो है अपनी बात को लेकर पुरजोर तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है अपनी बात रख रहा है कि ये सरकार जो छात्रों से बातचीत नहीं करना चाह रही है। आखिरकार 30 दिनों के बाद भारत सरकार के एक मंत्री ने बातचीत की और उसके बाद जब हम अपनी मांग पर अड़े हैं तो क्या उस पर सरकार सुनवाई करेगी या नहीं करेगी? तस्वीरें लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं राजा जी मार्ग से, जो प्रधानमंत्री आवास का पिछला हिस्सा है। यहां पर राहुल गांधी खुद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सत्र जो है बहुत ही हंगामेदार। और ये दिल्ली पुलिस का ये वैन देखिए सुमित जी, ये वैन यहाँ पर आई है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर ये पुलिस जो है वो ले जा रही है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए लाइव तस्वीरें जो है बस के अंदर ले जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का आवास का पिछला हिस्सा है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए दिल्ली पुलिस के ऊपर भी दबाव है इन लोगों को हटाने का। तो ये लाइव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको पकड़कर यहाँ से फोर्सफुली हटाया जा रहा है। ये बस आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सचिन से कहूंगा, सचिन आप इधर आइए, इधर। देश का भविष्य खतरे में, देश का भविष्य खतरे में। सचिन आप, सुमित जी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सचिन इस साइड पीछे आप तस्वीरें देखिए। रविकांत, हम आपको देख पा रहे हैं, हम तस्वीरों को भी देख पा रहे हैं। आपका कैमरा जो भेज रहा है वो मेरे पास लगातार लाइव तस्वीरें चल रही हैं। और कांग्रेस ने एक तरीके से हल्ला बोला है प्रधानमंत्री की आवाज 7 लोक कल्याण मार्ग पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। जो बात कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, जो बात अभिजीत दीपके कर रहे हैं, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वही मांग अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सुमित जी डिटेन किया गया है जी, और कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के बाद यहाँ से ले जा रहे हैं।
परिणति। देखिए और भी जो गाड़ियां हैं सुमित जी, ये देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बुला रखी हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनको सबसे पहले यहाँ से डिटेन किया जाएगा। जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर हैं और आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये देखिए एक एक करके कार्यकर्ताओं को इसी वैन में बिठाया जा रहा है और ये जगह खाली कराई जा रही है क्योंकि रविकांत कांग्रेस के नेताओं से पूछ सकते हैं अगर आप, तो ये पूछिए कि क्या परमिशन ली गई थी, या दिल्ली पुलिस से पूछिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी वहां मौजूद हैं, कि क्या इजाजत लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है। जाइए उनके पास जाइए, आपकी तस्वीरें चल रही हैं, भीड़ में घुसिए। रविकांत, सवाल को मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूं और उनसे पूछता हूं कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि उसकी परमिशन ली। नासिर हुसैन जी हमारे साथ हैं। नासिर जी से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी इस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे भी मैं बातचीत कर रहा हूं और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता, सुमित जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट की परमिशन ली गई थी? देखिए, इस तरह की कोई परमिशन जो है वो सुमित जी नहीं ली गई थी। इसको फ्लैश प्रोटेस्ट के तौर पर भी देखा जाए क्योंकि एक बड़ी रणनीति कांग्रेस ने इस तरह से बनाई कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। सभी सांसदों को एक मैसेज दिया गया कि सभी सांसद जो है जो परमिशन है वो कुछ इस तरह से दिया गया कि सभी सांसदों को मैसेज दिया गया वो सभी सांसद आए और उनको जन्मदिन को विश करें। ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें सभी सांसद यहाँ पहुंचे। नासिर साहब, क्या किस तरह से आप इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्योंकि परमिशन तो नहीं है? देखिए, आप लोग परमिशन ली थी या नहीं ली थी इसमें फंसिए मत। मुद्दा बहुत बड़ा है। छात्रों के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह उनको पीटा गया, मारा गया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से वाटर कैनन यूज किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ जो धक्कम धुक्की हुई, लड़कियों के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उसके बाद जितने घायल हुए, जख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके बारे में संसद में अगर बात नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएं? आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार को बात मानना पड़ेगा। इस देश के छात्रों को सुनना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को सुनना पड़ेगा। आप जवाबदेही होना पड़ेगा। सांसदों को डिटेन कर लिया गया। देखिए बसें कितनी सारी आई है, डिटेन कर लिया। ये पुलिस अमित शाह जी के डायरेक्शन पे काम करती है। कल भी अमित शाह जी के डायरेक्शन पे काम कर रही थी। जितने घायल पड़े हुए हैं, जो छात्र घायल पड़े हुए हैं, दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। रंजीता भी हमारे साथ हैं। आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। परिणति शिंदे, जैसी फोकस पैन द कैमरा, फोकस। व्हाट एम आई डूइंग? मैसेज चल रही थी। सी कह रहे कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था यहाँ प्रोटेस्ट। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली, जैसे सब देखो। ये प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पर परमिशन नहीं होती, हाई सिक्योरिटी जोन है। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तो प्रोटेस्ट से बात कर रही हूँ और ये देखिए। चलिए तस्वीरें दिखाते रहे। सबका अपना अपना तर्क है रंजीता, लेकिन यहाँ पर ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। राहुल गांधी जो है इस वक्त अंदर मौजूद है। तो अब आर पार की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है, सदन के अंदर और सदन के बाहर। बिल्कुल, देखिए 2 दिन संसद का जो मानसून सत्र चला, यहाँ गतिरोध देखने को मिला। लगातार जो सांसद हैं वो ये बात कह रहे थे, जैसे आज स्पीकर से मिले राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने उसके बाद आके मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने कहा डिस्कशन किया जाए, तो स्पीकर कहते हैं सरकार से पहले पूछेंगे। तो क्या अब जो तमाम जो संसद की कार्रवाई है वो भी क्या सरकार तय करती है? तो ये नाराजगी भी राहुल गांधी ने आज दिखाया। उसके बाद वो आरएमएल गए, वहाँ जो जिन छात्रों को घायल हुए उस तमाम छात्रों से वो मिले। तो सीधे तौर पर जो ऐसा लग रहा है रविकांत और रंजीता, अचानक ये फ्लैश प्रोटेस्ट हुआ जिसकी तैयारी ना मीडिया की थी ना पुलिस की थी, और अचानक से प्रधानमंत्री आवास का जो पिछला दरवाजा है राजा जी बाग की तरफ खुलता है, वहां पर सब इकट्ठा हो गए। और जहां तक मुझे आइडिया है, 7 लोक कल्याण मार्ग से अगर मैं खड़गे साहब के घर का डिस्टेंस देखूं तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो 1-1.5 किलोमीटर तक सांसद पैदल चले, यहाँ आके बैठ गए और उसके बाद प्रोटेस्ट किया, तालियां बजाई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सदन में उनकी बात नहीं रखने दी जा रही है।